हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएफ न्यूज में। आइए आज की सभी बड़ी खबरों को हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है। चुनावी हार के एक दिन बाद आरजेडी को दोहरा झटका। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से संबंध तोड़ने का किया ऐलान। महागठबंधन की करारी हार के बाद बिहार में सियासी भूचाल। और खबर देखिए, दिल्ली धमाके के आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का नया प्री ब्लास्ट सीसीटीवी फुटेज जारी। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद की दुकान पर चार्जिंग के लिए मोबाइल देते दिखा। संदिग्ध साइड बैग और नर्वस हाव भाव ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चिंता। और खबर है कि जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में भीषण विस्फोट। अमोनियम नाइट्रेट सैंपलिंग के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, 9 की मौत और 32 घायल। डीजीपी ने आतंकी साजिश से किया इनकार। दिल्ली धमाके के तुरंत बाद हुई घटना से बढ़ी चिंता। और खबर है कि बिहार चुनाव में ऐतिहासिक हार पर कांग्रेस में मंथन। खड़गे के आवास पर हुई पहली समीक्षा बैठक में राहुल गांधी, वेणुगोपाल और माकन हुए शामिल। 60 में से 6 सीट पर सिमटी पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया गंभीर आरोप। 2 हफ्तों में सबूत पेश करने का दावा। और खबर है कि गुजरात में पीएम मोदी का बिहार की जनता को संदेश। सूरत एयरपोर्ट से बोले प्रधानमंत्री, बिहार ने जाति की राजनीति और सांप्रदायिकता के जहर को ठुकराया। विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत पर कहा, हारने वालों को सदमे से उभरने में लगेंगे महीनों। 9700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भी किया शिलान्यास। और खबर है कि बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली में महाजश्न। पीएम मोदी ने 42 मिनट के भाषण में कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी नहीं आएगी। छठ पूजा पर तंज कसने वालों को घेरा। कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी भी बताया। और खबर है कि भोपाल में करनी सेना का आंदोलन। सीएम हाउस से लौटा 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल। नहीं हो सकी मुख्यमंत्री से मुलाकात। अधिकारियों ने 25 नवंबर तक हरदा प्रकरण सहित सभी 21 सूत्री मांगों के समाधान का दिया आश्वासन। धरने पर डटे कार्यकर्ताओं को मिली बड़ी राहत। और खबर है कि दिल्ली की मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन सैयद का बड़ा खुलासा। धमाके के 7 दिन पहले ही करा लिया था पासपोर्ट वेरिफिकेशन। हमलों के बाद देश छोड़कर भागने की थी तैयारी। ऑपरेशन हमदर्द के तहत मुस्लिम लड़कियों को भर्ती करने की थी साजिश। डायरी से जेईएम के 30 सदस्यों के नेटवर्क का मिला ब्यौरा। और खबर है कि पंजाब उपचुनाव में आप की बड़ी जीत बरकरार। तरन तारन विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने फिर लहराया परचम। 2022 की तरह इस बार भी विपक्षी दलों को दी शिकस्त। अकाली दल से हरमीत संधू को मैदान में उतारना भी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में साबित हुआ। और खबर आ रही है, केदारनाथ धाम में आस्था का रिकॉर्ड और कचरे का पहाड़। इस साल 17.68 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, लेकिन 2300 टन कचरा छोड़कर गए वापस। औसतन 1.5 किलो कचरा प्रति यात्री छोड़ने से निस्तारण पर आएगा 25 करोड़ से ज्यादा का खर्च। उच्च हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण पर गहरा संकट। और खबर है कि पाकिस्तान दर्शन के लिए गई सिख श्रद्धालु सरबजीत कौर का चौंकाने वाला खुलासा। लापता होने की खबर निकली झूठी। भारतीय महिला ने पाकिस्तान में नाम बदलकर नूर हुसैन से किया निकाह। 1932 श्रद्धालुओं के जत्थे से गायब होने के बाद इमिग्रेशन फॉर्म खाली मिलने से एजेंसियों को हुआ शक। और खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में हार का झटका। महंगाई के दबाव में टैरिफ से लिया यू टर्न। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीफ, कॉफी, चाय और फलों सहित दर्जनों कृषि उत्पादों से हटाया शुल्क। कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। और खबर है कि गाजा को रेड जोन और ग्रीन जोन में बांटने की अमेरिका की गोपनीय योजना। द गार्डियन की रिपोर्ट में बड़ा दावा। एक हिस्से पर इजरायली सेना और अंतर्राष्ट्रीय बल यानी आईएसएफ का नियंत्रण। फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को खंडर अवस्था में ही छोड़ने की है तैयारी। और बड़ी खबर आ रही है, भारत के ऐतिहासिक साझेदारी को दरकिनार कर नेपाल भी चीन के पाले में। नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने 1000 के 43 करोड़ नोटों की छपाई का ठेका चीनी कंपनी CBPMC को सौंपा। 1945 से लेकर अब तक भारत की सिक्योरिटी प्रेस में छपने वाले नेपाली नोटों के लिए पड़ोसी देश ने बदला रुख। और खबर है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बागी तेवर। 2 सीनियर जजों मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह ने संविधान के खिलवाड़ के विरोध में दिया इस्तीफा। 27वें संविधान संशोधन के तहत मुनीर को असीमित शक्तियां देने पर न्यायपालिका में असंतोष। और खबर है कि आम नागरिक की प्राइवेसी को मिली नई शक्ति। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अब नियमों के साथ हुआ पूरी तरह लागू। सरकार ने 14 नवंबर को किया नोटिफाई। यह कानून डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के साथ साथ कंपनियों की डेटा हैंडलिंग की जवाबदेही करेगा तय।
और खबर है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू होने की तारीख तय। 25 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी कमर्शियल फ्लाइट्स। आकाशा एयर दिल्ली से उड़ाएगी पहली उड़ान। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया यह एयरपोर्ट 2026 तक 9 करोड़ पैसेंजर संभालने की क्षमता के साथ बनेगा मुंबई का दूसरा बड़ा हब। और खबर है कि 3 हफ्तों की गिरावट के बाद सोने चांदी के दाम में आया बड़ा उछाल। एक ही हफ्ते में सोने की कीमत में 4,694 की भारी तेजी। 7 नवंबर के 1,20,100 से बढ़कर 14 नवंबर को 1,24,794 प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। निवेशकों की निगाहें अब 1,30,874 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर टिकी। और खबर है कि अडानी ग्रुप का आंध्र प्रदेश में मेगा निवेश का ऐलान। अगले 10 सालों में 1 लाख करोड़ का विशाल निवेश। पोर्ट्स, सीमेंट्स, एनर्जी और गूगल के साथ पार्टनरशिप में $15 बिलियन का विजाग टेक पार्क बनेगा। ग्रुप पहले ही राज्य में 40,000 करोड़ लगा चुका है। और आज की आखिरी खबर आ रही है H-1B वीजा विवाद के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का बड़ा बयान। विदेशी कर्मचारियों को सस्ता नौकर बताकर कहा, हमें उनकी जरूरत नहीं। डेमोक्रेट्स पर साधा निशाना, बोले कम वेतन वाले प्रवासियों से अमेरिकी रोजगार को होगा नुकसान। ट्रंप पार्टी ला सकती है भारतीयों की एंट्री मुश्किल करने वाला विधेयक।